66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से धूप में लाइन में खड़े थे। बस एक सिलेंडर चाहिए था, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि अंत दिखाई नहीं दे रहा। घंटे तक वो लाइन में खड़े रहते हैं और फिर कार्डियक अरेस्ट। भूषण कुमार की लाइन में खड़े खड़े मौत हो जाती है, सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। मेरा सिलेंडर 11:45 AM पर बुक हुआ और 1:30 बजे डिलीवर हो गया। कोई शॉर्टेज नहीं है। ये सारे ट्वीट्स देखिए, सेम टाइम, सेम डिलीवरी, सेम स्क्रिप्ट, सब कुछ कॉपी पेस्ट और आ रही है जहाजों के जरिए। और आखिर कब तक ये क्राइसिस चलेगी? 0.1 करोड़ मेट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम किया जाता है। इसमें से 60% देश के बाहर से आता है, यानी इंपोर्ट किया जाता है। और अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि 60% का 90% सिर्फ एक सिंगल पैसेज से आता है, ईरान और ओमान के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर वॉर शुरू की। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और इंडिया की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई बंद हो गई। अब सरकार इस क्राइसिस को छुपाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सच बात यह है कि नोटबंदी और कोरोना के बाद जनता को अब तीसरी बार लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। ढेरों ऐसी वीडियोस सामने आई हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, पुणे से, नोएडा से, दिल्ली से। हर जगह सैकड़ों लोग घंटों तक लाइनों में खड़े हैं ताकि सिर्फ उन्हें एक सिलेंडर मिल जाए। लखनऊ में एक वीडियो वायरल होता है जहां एक आदमी फ्रस्ट्रेशन में आकर एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक के सामने लेट जाता है। मध्य प्रदेश और गुड़गांव में तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही क्रैश हो गया है। व्हाट्सएप पर बुकिंग्स फेल हो रही हैं। इसकी वजह से लोगों को फिजिकल गैस एजेंसीज में जाना पड़ रहा है और लाइनें और लंबी होती जा रही है। देश के फारुखाबाद में 75 साल के मुख्तार अंसारी लाइन में खड़े खड़े गिर गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। होटल्स और रेस्टोरेंट्स की हालत तो और भी खराब है। बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। स्विगी, जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर्स 50 से 60% नीचे गिर गए। पैनिक है कि वो ब्लैक में सिलेंडर्स भी खरीद रहे हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर जो ऑफिशियली लगभग 900 रुपए का है, वो दिल्ली में ब्लैक मार्केट में 2 से 3 हजार रुपए में बिक रहा है। कमर्शियल सिलेंडर 3 से 5 हजार रुपए में, और बैंगलोर जैसे शहरों में तो 6 हजार रुपए तक में बिक रहा है, 6 गुना कीमत। सिचुएशन इतनी खराब है कि महाराष्ट्र में गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है। देहरादून के वसंत विहार में तो लोगों ने एक ट्रक को रोककर वहां से गैस सिलेंडर चोरी करने शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में तो चोर 76 से ज्यादा सिलेंडर गैस एजेंसी से चुरा कर ले गए। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। 7 मार्च को सरकार ने डोमेस्टिक सिलेंडर का प्राइस 60 रुपए से बढ़ा दिया, कमर्शियल का 115 रुपए से बढ़ा। 8 मार्च को सरकार ने एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया, रिफाइनरीज को मैक्सिमम प्रोडक्शन करने को कहा। बाद में यह भी कहा कि 5 दिनों में प्रोडक्शन। 8 मार्च को नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर आया, कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर 20% की कैप लगाई गई, यानी कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स को उनकी जरूरत का सिर्फ 20% मिलेगा। इसके अलावा शहरों में सिलेंडर बुकिंग का गैप बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया, गाँव में 45 दिन कर दें कि वो बायोमास, केरोसिन, कोयला तक जला सकते हैं। और 14 मार्च को तो पीएनजी वाले लोगों को एलपीजी बुकिंग से बैन ही कर दिया है। जो भी लोग जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे थे, उन्हें ये जनवरी के महीने से ही क्लियर हो गया था कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते। वॉर से ठीक पहले भी मोदी इजराइल गए थे, नेतन्याहू से मिले थे, तब भी इन्हें अंदाजा लग जाना चाहिए था कि ये हमला करने वाले। अटैक होने के बाद भी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा जा सकता था कि ईरान इंडिया को अपना दोस्त समझते हुए इंडियन जहाजों को गुजरने दे, ठीक वैसे ही जैसे वो चाइनीज जहाजों को गुजरने दे रहा है, लेकिन वो भी नहीं किया। देश की जनता के सामने झूठ बोलना कि कोई शॉर्टेज नहीं हुई है। अगर देश में एलपीजी कनेक्शंस बढ़ रहे थे उज्ज्वला योजना के तहत और डिमांड बढ़ रही थी एलपीजी की, तो पहले से ही सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ तैयार करना चाहिए था। सिर्फ इस 33 किलोमीटर चौड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड करे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। एलपीजी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत थी। देश में स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने की जरूरत। बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कुछ अंडरग्राउंड केव्स हैं और उनकी टोटल कैपेसिटी सिर्फ 1.4 लाख टन। ये पूरे देश के 2 दिन से भी कम के कंजम्पशन के बराबर है। ओवरऑल सप्लाई चेन को देखें तो उसमें लगभग 18 दिन तक काम चलने का एलपीजी होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। ये फ्यूल रियल टाइम इंपोर्ट्स पर चलता। नरेंद्र मोदी ने बस दूसरे देशों में जाकर खी करी है दूसरे लीडर्स के साथ। ऑफिशियली ट्वीट किया कि अगर किसी ने एलपीजी शॉर्टेज की अफवाह फैलाई तो सख्त कार्रवाई होगी। कि ये क्राइसिस कब खत्म होगी, आपका अगला सिलेंडर आपको कब मिलेगा। सिनेरियो 1, सीज फायर जल्दी हो जाए। बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान कह रहा है कि रेपरेशंस चाहिए, फ्यूचर अटैक्स के खिलाफ गारंटीज चाहिए। ट्रंप भी कह रहे हैं कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनी, जिन्हें 9 मार्च को अपॉइंट किया गया, उन्हें बताया जा रहा है कि वो अपने पिता से भी ज्यादा हार्डलाइनर है। उन्होंने कहा जब तक मिडिल ईस्ट से यूएस मिलिट्री बेसिस नहीं बंद होते, हमले जारी रहेंगे।
सिनेरियो नंबर 2, ऑल्टरनेटिव सप्लाई काम कर जाए। इंडिया ने यूएस, नॉर्वे, कनाडा और रशिया से इमरजेंसी सप्लाई शुरू की है। 2 जहाज नंदा देवी और शिवालिक 92,700 टन एलपीजी लेकर आ चुके हैं। 3.1 करोड़ मेट्रिक टन की जरूरत है। इन जहाजों में एक दिन की सप्लाई है। नंबर 3, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए बिना सीज फायर के। ट्रंप कह रहे हैं कि स्टेट खुलकर रहेगा। ईरान कह रहा है कि 1 लीटर भी ऑयल नहीं गुजरेगा। ईरान ने माइंस बिछा दी हैं कि वॉर चलती रहे लेकिन इंडिया की सप्लाई आ जाए किसी तरीके से। कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि कोई ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं मिली है कि इंडियन फ्लैग शिप्स को ईरान जाने दे। मतलब सीधी बात यही है कि जब तक वॉर खत्म नहीं होगी स्टेट नहीं खुलेगा, और जब तक स्टेट नहीं खुलेगा गैस नहीं आएगी। पहला, इंडक्शन कुकर। एलपीजी क्राइसिस ने इंडक्शन कुकर्स की सेल्स 2 दिन में अमेजोन पर 30 गुना बढ़ा दी है। 2 से 3 हजार रुपए में एक अच्छा इंडक्शन आ जाता है। लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि इंडक्शन पर सिर्फ फ्लैट बॉटम बर्तन चलते हैं। दूसरा, अगर आपके एरिया में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस अवेलेबल है तो रजिस्ट्रेशन करवा लो पीएनजी पाइपलाइन से। तीसरा, अगर कोई सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेच रहा है तो उसकी कंप्लेन जरूर करो। पैनिक बाइंग मत करो। अगर आपके पास सिलेंडर है तो होर्डिंग से सिचुएशन और बिगड़ जाती है। एक एक्स्ट्रा सिलेंडर जरूरत से ज्यादा मत। रूरल इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी अनरिलायबल है, वहां इंडक्शन काम नहीं करता, और रिपोर्ट्स के अनुसार वहां पर लोग वापस मिट्टी के चूल्हे पर आ गए। वो औरत जो सालों की मेहनत के बाद चूल्हे के धुएं से निकली थी, जिसके घर में पहली बार गैस सिलेंडर आया था, जिसने सोचा था कि अब उसके बच्चों को धुआं नहीं खाना पड़ेगा, आज वो वापस मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही है। 66 साल का आदमी धूप में खड़ा बस एक सिलेंडर के लिए।